ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगल्स के लव लाइफ के बारे में जानेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। जो सिंगल हैं उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। द एम्प्रेस का कार्ड है, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। किसी को आप अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं या किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। ये जो भी रोमांटिक पार्टनर है ये इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, काफ़ी बैलेंस्ड है, स्टेबल है। इनकी वजह से आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। ये इमोशनली बैलेंस्ड है, इस वजह से आपका हर हाल में ये साथ देंगे। इनके डिसीजंस या फिर इनकी सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। इनकी वजह से आपके जीवन में ठहराव आएगा और जिस तरह की प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास है, इनकी वजह से आप अपने लव लाइफ में एक ठहराव महसूस करेंगे। इन्हें हर सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है इस बात की समझ है, किस तरह से और कब इस रिश्ते में आगे बढ़ना है इस बात की समझ है। तो ये अपने आप में बहुत क्लियर हैं, शांत हैं, हर फैसला इनका सोचा समझा होगा। तो ऐसे किसी पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री है। जिस भी पर्सन को आप शामिल करने जा रहे हैं ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, एक ठहराव लेकर आएगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जिस भी पर्सन से आप मिलेंगे 2025 में बहुत जल्द एक इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द जुड़ पाएंगे या फिर एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होने वाली है। तो एक लॉयल, ये एम्प्रेस कार्ड है, एक लॉयल पार्टनर की आपके लाइफ में एंट्री है जहाँ इमोशनल बॉन्ड आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करेंगे, एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये किसी तरह की निराशा है। ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है ये काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड है, आपको दिल से चाहता है या बहुत जल्द आप इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं रिलेशनशिप को लेकर, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ब्रेकअप हुआ है, अब आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं उन बातों को लेकर अपने प्रेजेंट को ख़राब ना करें या फिर अपने पास्ट की एनर्जी से आज की सिचुएशन को रिलेट ना करें। ये चीज़ें आपके रिश्ते को ख़राब कर सकती है या फिर आप इमोशनली इन बातों की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश करें, आज पर भरोसा रखें। आप जिस पार्टनर को आपने अपने जीवन में शामिल किया है उसे समझने की कोशिश करें। किसी और से ना ही कंपेयर करें, ना ही पास्ट की एनर्जीज़ को या अपनी सोच को आज अपने इस रिश्ते में हावी होने दें। तो जो भी आपकी अपनी निराशाएं हैं, ये आपकी अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है, इस बात का ख्याल रखें। तो अपने पास्ट को भूलकर अपने प्रेजेंट में आपको रहने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपने रिश्ते में के लिए कुछ ऐसा डिसीजन ले लें या कुछ ऐसी बातें कह दें जिससे आपको आगे चलकर अफसोस हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, इसलिए आप कोशिश करें कि हर काम आपका, हर फैसला आपका सोचा समझा हो या फिर जो डिसीजन लें वहाँ अपने पार्टनर के इमोशंस का ख्याल रखें। प्रॉब्लम्स अगर आई हैं तो वो जाएंगी भी, लेकिन ऐसे में कोई भी ऐसा फ़ैसला ना लें जिससे आपको आगे चलकर दुख हो या फिर आगे चलकर इस बात का आपको अफसोस हो।
यहाँ कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि घर वाले हो सकते हैं। यहाँ प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, घर वाले हो सकते हैं। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और को क्लैरिफाई किया है द एम्प्रेस ने। यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहे और इन बातों को लेकर या तो कोई किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या फिर कोई बहस हो जाए या फिर आप कोई गलत डिसीजन ले लें। यहाँ पर अगर ये आपकी सिचुएशन है कि इस वक्त आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, तो वहाँ अपने पार्टनर से आपको अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है, अपनी परिस्थितियों के बारे में उन्हें बताने की ज़रूरत है कि आपको वक्त की ज़रूरत है। और अगर यहाँ कमिटमेंट की बात है तो यहाँ पर ये पर्सन जो भी आपके लाइफ में आ रहा है ये बहुत ख़ास है, ये आपके लिए आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता है। तो इस रिश्ते के लिए आपको सही समय पर सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है काफ़ी सुलझा हुआ पर्सन है। इन्हें अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी है कि कब क्या कैसे अपने लाइफ में करना है। इनके पास अपने प्लान्स हैं, ये इमोशनल तो हैं लेकिन काफ़ी इनके विचारों में ठहराव है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें। कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर स्टेबिलिटी को लेकर कोई बात ऐसी हो सकती है जो इसके लिए आप कोई गलत फ़ैसला ले सकते हैं। तो अपने रिश्ते में आपको सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सही फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। चलिए अब जान लेते हैं जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कमिटेड एंड मैरिड कपल्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। आप दोनों ही अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे या फिर उन प्रॉब्लम से बाहर आने की कोशिश करेंगे, चाहे ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, प्रोफेशनल इश्यूज़ हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, हर हाल में अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एनर्जी है जहाँ एक दूसरे के लिए आपके दिल में प्यार है, हर हाल में एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। आप दोनों ही किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फेस करेंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम है वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर आपका रिश्ता किसी बाहरी परिस्थिति की वजह से, चाहे ये प्रोफेशनल इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली मैटर्स हो, इन बातों की वजह से आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का आप दोनों ही ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक बैलेंस्ड इमोशन है जहां आप या आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। जब एक लाइफ है तो वहाँ पर कई तरह की बातें हो सकती है, प्रोफेशनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फैमिली की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ आप बहुत शांत होकर अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे, चाहे ये फैमिली वालों को मनाने की बात हो। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और अब आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो अगर इसे अपने घर वालों को इसके लिए कन्विंस करने की बात है तो आप अपने दिल की बात कहेंगे और उन्हें अपनी बातों से आप कन्विंस कर पाएंगे।
और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जो लोग इस वक्त कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी ये इच्छा है कि 2025 में आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो आपकी वो विश पूरी होगी। और जो लोग मैरिड कपल्स हैं, आपके पार्टनर अपने इमोशंस आपसे ज़ाहिर करेंगे, अपनी दिल की बात कहेंगे। इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। अगर काफ़ी समय से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारा है, अपने प्रोफेशनल इश्यूज़ हों या फैमिली की कोई इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, तो आपके पार्टनर इस बात को समझेंगे और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा प्लान करेंगे, कोई सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं, या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको उनके प्यार का एहसास हो, उन पर आपको भरोसा हो। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप भी अपने पार्टनर के लिए कुछ खास करना चाहेंगे इस साल। तो यहाँ आप अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, किस तरह आपका रिश्ता मज़बूत हो सकता है या फिर किस तरह आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। इन बातों का आप बहुत ख्याल रखेंगे, आपके रिश्ते अच्छे होंगे 2025 में। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर आपको ये एनर्जीज़ नज़र आ ही रही है। 2025 आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ के लिए अच्छा जाने वाला है। द लवर्स है, पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करेंगे, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत होगा। ये द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये डिवाइनली गाइडेड ये आपका रिश्ता है। कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से डील कर रहे हैं, या अगर आपको इस साल किसी तरह की प्रॉब्लम भी नज़र आती है अपने रिश्ते में कोई, तो वैसे तो आप बहुत अच्छे से उसका सामना करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक टेस्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहाँ आपको शांत होकर अपने रिश्ते के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा और मज़बूत हो सकता है। तो अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो घबराएं ना, ये यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों के लिए एक टेस्ट है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ या एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप करीब हो पाएँ। तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो आप सुलझा लेंगे। चलिए जान लेते हैं जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव पाइसेस साइन। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, उनका लव लाइफ कैसा होगा। इसे क्लैरिफाई के लिए कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द हायरोफेंट। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स। पहले पेज ऑफ कप्स की बात कर लेते हैं। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने की, आपसे सुलह करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, या फिर किस तरह वो आपके पास आ सकते हैं, किस तरह आपको एक बार फिर से वो प्रपोज़ कर सकते हैं या अपनी बात कह सकते हैं। तो इस बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं।
यहाँ जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी वजह से आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपके लिए प्यार है। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों। इस बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाई जा सकती है। यहाँ प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। वो अपना प्यार आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, सुलह का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो इसकी पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। और अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है या आपको पहल करने की ज़रूरत है, तो आपके भी दिलो दिमाग में ये ख्याल है कि आप अपने पार्टनर से बात करें या पहल करें, तो ज़रूर करें। ये अगर आपकी इच्छा ऐसी हो रही है तो ज़रूर करें। बिना किसी दुविधा के या बिना किसी डाउट के आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट ये मैरिज का कार्ड होता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ थे, तो आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आपकी इच्छा थी कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। द हायरोफेंट एक ऐसे पर्सन की एनर्जी को भी दर्शाता है जो आपको गाइड कर सके या आप दोनों की प्रॉब्लम्स को सुलझाने में आपकी मदद कर सके। तो कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा दे। यहाँ पर इसके क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों के बीच सुलह करा सकता है, या फिर आप दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सुलझा सकता है। आप दोनों के रिश्ते में अगर फैमिली की तरफ से किसी तरह का विरोध था, उनकी अप्रूवल नहीं मिल रही थी या उनके इस रिश्ते को लेकर सहमति नहीं बन रही थी, तो अब आपको उनकी सहमति मिल सकती है। कोई आपकी मदद कर सकता है जिस वजह से आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने आप में अब क्लियर हैं कि उन्हें क्या और कब कैसे करना है। वो आपके लिए और इस रिश्ते के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, जिस वजह से वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोने देना नहीं चाहते हैं, और यही वजह होगी कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल करेंगे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, ज़रूरी है, इस वजह से आप हर हाल में इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से आप पहल करेंगे। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। द फूल एक न्यू बिगनिंग है आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो सुलझेंगी। आप दोनों का फिर से पैचअप हो सकता है, या फिर आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। तो जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही है वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है। यहाँ ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स 2025 में ख़त्म हो सकती है। आपके लिए आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है लें, या फिर अपने पार्टनर पर भरोसा करें। आप यहाँ पर परेशान होने के बजाय आपको अपने पार्टनर पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। और अगर किसी से आपको सलाह लेना है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकता है, तो ज़रूर उनसे हेल्प ले लें। चलिए अब जान लेते हैं आपका करियर और प्रोफेशनल लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। Universe, please give guidance for collective Pisces sign about their career and professional life. Please give guidance for collective Pisces sign about their career and professional life. पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी सफलता को दर्शा रहा है। आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। आपके लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है। किसी इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिल सकता है, या फिर जो सक्सेस मिलेगी इसकी वजह से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी।
या कुछ लोगों के लिए तो कहीं आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर किसी जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो वहाँ आपके लिए सक्सेस है। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन की वजह से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ है। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, या किसी नए बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं, आपके बिज़नेस का एक्सपेंशन हो सकता है। तो यहाँ ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपको खुद पर भरोसा रखते हुए अपने कॉन्फिडेंस के साथ जिस काम को आप कर रहे हैं वहाँ करते रहने की ज़रूरत है, या अपना बेस्ट देने की कोशिश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बैलेंस। ये बैलेंस कार्ड कहता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बैलेंस रखना है। बहुत ज़्यादा ना ही एक्साइटेड हों, ना ही अपने आप को किसी वजह से स्ट्रेस में डालें। अपने इमोशंस को बैलेंस रखेंगे तो आप अपना बेहतर दे पाएंगे, या फिर जो आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने प्लान्स और अपने एक्शंस में बैलेंस रखें। अपने प्लान्स वही बनाएं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर वैसे ही प्लान्स बनाएं जिन्हें आप 100% इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बातें आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जाएगी, या आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। और कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस अपने माहौल को लेकर है। आपको दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। आपकी अपनी सोच हो सकती है और दूसरों की भी वहाँ सोच हो सकती है, सलाह हो सकती है। तो यहाँ अकेले डिसीजन लेने से बचें। अगर अपने फ़ैसलों में या फिर किसी तरह के काम में अगर उनकी सलाह ले लेते हैं, या उनके भी विचारों को अगर अहमियत दे देते हैं, तो वहाँ आपके लिए सफलता हो सकती है, या फिर उनका कोऑपरेशन और सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो या फिर काम में सपोर्ट हो। तो यहाँ पर अगर किसी का सपोर्ट चाहिए, लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, या अपने माहौल में आपको हार्मनी चाहिए, जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, काम करते हैं, या जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, अगर वहाँ पॉजिटिविटी चाहिए, तो लोगों के विचारों को अहमियत देने की ज़रूरत है। अकेले सारे फैसले ना लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर अपने विचारों को आपको नियंत्रण करना है, और जो आपके घर वाले हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनकी सलाह को आपको ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सक्सेस है, लेकिन ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप अपने आप में ही दुविधा में आ जाएं, या अपना कॉन्फिडेंस आपका लो होने लगे कि आपकी तैयारियां काफ़ी नहीं हैं, आप अपने आप में सेल्फ डाउट करने लगें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर बैलेंस कार्ड आया है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। आपकी तैयारियां काफ़ी है, आप अपना बेहतर दे सकते हैं, इस भरोसे के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस दुविधा से निकलें, सेल्फ डाउट की एनर्जी से निकलें, आपके लिए सक्सेस है। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, तो वहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, उसे लेकर आपके मन में डाउट हो सकता है कि क्या इस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्या वहाँ आपके लाइफ में क्या ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकती है, या क्या आपको उस काम को करने की ज़रूरत है। अगर ये बिज़नेस है तो आपको ये लग सकता है कि क्या उस प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की ज़रूरत है। तो ये दुविधाएं हैं, आपको यहाँ पर क्लैरिटी लेकर आने की ज़रूरत है, सेल्फ डाउट से निकल जाएं। और कुछ लोगों के लिए ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है। अगर ये आपका जॉब है तो वहाँ पर हो सकता है कि जो आपके टीममेट्स हैं या फिर जो आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो जाए, बहस हो जाए, किसी बात को लेकर सहमति हासिल करने में आपको मुश्किल आ सकती है। तो वहाँ पर आपको शांत होकर सभी की बातों को सुनना है, बैलेंस क्रिएट करना है, उनके विचारों को अहमियत देना है।
आप अपने आप में अगर आपको क्लैरिटी है तो अपनी बात सही तरीके से रखें और उनके बातों को भी महत्व देने की ज़रूरत है। आप उन्हें इम्पोर्टेंस देंगे, उन्हें महत्व देंगे तो उनका साथ आपको मिल जाएगा। और यही बातें आपके बिज़नेस में लागू होती है। आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किसी तरह के वाद विवाद से बचें, शांति से अपनी बात रखें, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये 5 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका जॉब हो या बिज़नेस हो, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको आपकी सफलता हासिल करने से रोकना चाहते हों या आपके लिए किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इनके साथ आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। ये आपके ख़िलाफ़ हैं, ये आपको पता है, आपको ये पता है कि ये लोग जेलस हैं। तो अगर ये डायरेक्ट किसी तरह का कन्फ्रंटेशन होगा तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपना बेहतर ना दे पाएँ, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो इनके साथ आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। दूरी बना सकते हैं, दूरी बनाएं, या फिर अगर किसी और तरह से आप उनका जवाब दे सकते हैं तो ज़रूर दें। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है 2025 में जो आपकी प्रोग्रेस में, आपके सक्सेस में किसी तरह का हर्डल क्रिएट करे या किसी तरह की प्रॉब्लम खड़ी करे। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।